अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ये दुनिया दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, एनर्जी से और मैटर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड मार्कर को यहां से ऐसे उठा रहा हूं, तो बोर्ड मार्कर को उठाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। अब उस एनर्जी ने तो इसको उठा लिया, लेकिन वो एनर्जी हमें नजर नहीं आई। नजर क्या आ रहा है हमें? बोर्ड मार्कर नजर आ रहा है और मेरा हैंड नजर आ रहा है। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल थी? मैटर की। मैटर की डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं, द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो इस दुनिया को चला रही है, वो क्या है? एनर्जी है। एनर्जी हमें नजर नहीं आती, लेकिन हमारी इस दुनिया के अंदर मौजूद होती है। तो अगर हम एनर्जी की डिफाइन करें तो एनर्जी इज अ नॉन मैटीरियल। एनर्जी का कोई भी मैटीरियल नहीं होता। लेकिन अगर हम मैटर को देखें, मैटर की क्या डिफाइन होगी? तो मैटर की डिफाइन होगी द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को अगर हम देखें, मैटर जो है वो 4 स्टेट्स में पाया जाता है, 4 हालतों में। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। 4 हालतों में मैटर इस दुनिया के अंदर पाया जाता है, लेकिन कुछ हालतों में ये नॉट सीन फॉर्म में भी पाया जाता है। नॉट सीन फॉर्म, जिन हालतों को हम देख ही नहीं सकते, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन फिलहाल आपने ये जो 4 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, जो है वो आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हम देखें प्राइमरी स्टेट्स, हमारे पास जो है जो प्राइमरी स्टेट्स हैं मैटर की, वो 3 हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 हमारे पास प्राइमरी स्टेट्स। वैसे कितनी है? 4 है, लेकिन जो प्राइमरी स्टेट्स हैं वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिनका हमारा जो है वो डेली सामना भी होता है। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस हम इनटेक कर रहे होते हैं। हम पानी पीते हैं, वो किसी की एग्जांपल है, लिक्विड की एग्जांपल है। हम जो है वो अपनी डेली लाइफ के अंदर चीजें यूज करते हैं, जैसे बोर्ड मार्कर ही है, ये किसकी एग्जांपल में आ जाएगा? सॉलिड की एग्जांपल में आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में जो फर्क है वो कौन सी चीजों की वजह से होता है। तो वो हमने देखना है कि दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ intermolecular forces, arrangement of atoms and distance between particles। सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ 3 वजह से किया जाता है। पहली वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ, दूसरे नंबर पे है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और तीसरे नंबर पे है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स।
अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स को देखें तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। जब गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, वीक होगी, कमजोर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लिक्विड्स के पार्टिकल्स को देखें तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स जो है वो गैसेस के पार्टिकल्स के मुकाबले में एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, और हमेशा जब पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या होगी, मजबूत होगी। तो लिक्विड में गैसेस के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, मजबूत होती हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान स्पेस जो है वो ना होने के बराबर होती है। तो सॉलिड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है लिक्विड और गैस के मुकाबले में। समझ आ गई? तो तीन वजह होती है। देखो, गैसेस में पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, और एटम की अरेंजमेंट क्या है, एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। लिक्विड के अगर हम देखें पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, और इनकी अरेंजमेंट क्या है कि ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होती है, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के अंदर, और इसी वजह से इनकी अरेंजमेंट क्या है कि ये टाइटली पैक्ड भी हैं, और ये सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सख्त भी होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल से भी पढ़ना है। पहले नंबर पे हम देखते हैं कि गैसेस जो हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। चलो इस साइड पे कर, दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं। एक साइड पे हम ले लेते हैं गैसेस और दूसरे साइड पे हम ले लेते हैं लिक्विड्स। अगर हम देखें, अभी अभी हमने पढ़ा है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होते हैं। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जब इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, इसी वजह से गैसेस जो है वो क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। कंप्रेसिबल का मतलब होता है इनको दबाया जा सकता है। अब देखो यहां पे हमारे पास गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर है, अगर हम इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इनके पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो हम गैसेस को दबा सकते हैं, इसलिए गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं। लेकिन उसके बाद गैसेस जो है उनकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। अगर हमारे पास एक खाली बोतल है, खाली बोतल के अंदर क्या होगी, गैस होगी ना, उसको हम उठाएं तो उसका कोई भी वजन है नहीं होता। लेकिन अगर हम उसी बोतल के अंदर पानी डाल दें, लिक्विड डाल दें, तो उस बोतल का क्या होगा, वजन हो जाएगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो गैसेस होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज है इसी के बरक्स हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज देखनी है। लिक्विड्स क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड, एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच, टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़ा सा स्पेस होती है पार्टिकल्स के दरमियान, लेकिन गैसेस के मुकाबले में ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जब क्लोजली अटैच्ड होंगे तो इनके दरमियान क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत होगी। अब गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल है, इनको दबाया जा सकता है। क्या हम लिक्विड को दबा सकते हैं, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता। और जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी, मतलब ये ज्यादा भारी होते हैं किसके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में। एक और डिफरेंस आपने याद रख लेना है, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअस इन मोशन, ये लगातार हरकत में होते हैं। जैसे कमरे के एक कोने के अंदर अगर हम स्प्रे करें तो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है, तो मतलब ये क्या है कि ये लगातार हरकत में होते हैं। उसके बाद जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं ये किस हालत में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ये भी हरकत करते ही रहते हैं। इसी वजह से
लिक्विड्स को जिस कंटेनर या जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। जैसे अगर हम पानी को बोतल के अंदर डालेंगे तो उसकी शक्ल बोतल जैसी हो जाएगी, अगर पानी को हम किसी और बर्तन में या बाल्टी वगैरह में डालते हैं उसकी शक्ल बाल्टी जैसी हो जाएगी। ये भी लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज है कि ये जिस बर्तन में भी हम लिक्विड्स को डालते हैं ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह गैसेस जो है, गैसेस चाहे थोड़ी भी हो, इसको अगर हम किसी बर्तन के अंदर या सिलेंडर के अंदर डालेंगे ना तो वो सिलेंडर में जितनी भी जगह होगी सारी जगह घेर लेंगे। चाहे उसके अंदर आप एक जो है हम गैस लेने जाते हैं ना किलो के हिसाब से हमें मिलती है तो हम भी किलो का ही वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर हम आधा किलो गैस भी सिलेंडर के अंदर डालेंगे ना, चाहे हमारे पास 10 किलो का सिलेंडर है, वो आधा किलो गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। जितनी जगह मिलेगी उसी के अंदर ये फैल जाएगी। ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया सब इसमें?